तो पार्थ कह रहा है यस, अभिजीत यस। चलो भाई, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा ये गुडविल का कौन सा लेक्चर है? गुडविल का लेक्चर नंबर क्या है? पहले तो ये बता दो। थर्ड लेक्चर है ये। बाकी कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसने गुडविल की अभी तक दोनों क्लासेस कंप्लीट नहीं की है? कोई बच्चा आप में से ऐसा जिसने गुडविल की अभी दोनों क्लासेस कंप्लीट नहीं की है? तो ये लेक्चर नंबर थर्ड है भाई। तो दोबारा से बोलना चाहूंगा, अगर किसी बच्चे ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट नहीं किया है भाई, नहीं किया है, तो लेक्चर नंबर 3 पहले जाके आप कंप्लीट कर ले, तो जाके आपको ये गुडविल का चैप्टर समझ में आने वाला है। अदरवाइज ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है तो पहले जाके वो 2 लेक्चर अपने कंप्लीट कर ले, ठीक है जी, फिर जाके वो लेक्चर नंबर 3 में आ जाए। चलो चलें आगे। हाँ सर, तो हम लोग इसमें क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे? इसके अंदर ये मेथड स्टार्ट किए थे। मेथड के अंदर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारे पास गुडविल निकालने के 2 मेथड है, एक सिंपल और एक वेटेड। एक कौन सा मेथड है भाई? सिंपल। और दूसरा कौन सा है? वेटेड। तो सिंपल वाला हम लोग कर रहे थे। सिंपल के अंदर गुडविल कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई? कहाँ लिखा है नालायक को? एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स। अब कहानी ये है कि ये टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर तो भाई नमस्ते लंदन, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे गिवन है ये 4 साल का प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है, फिर तो चारों साल का प्रॉफिट जोड़ दो, 4 से डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जो एवरेज प्रॉफिट आ गया उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, गुडविल निकल के आ जाएगी। प्रॉब्लम कहां पे आने वाली है? सावधान इंडिया कहां है? तो सावधान इंडिया है बच्चों, प्यारे बच्चों, सावधान इंडिया यहाँ पे कि आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और वो निकालते कैसे? जो आपको पास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है उसके अंदर कुछ आपको एडजस्टमेंट करनी है। उसके अंदर आपको क्या करनी है? कुछ एडजस्टमेंट करनी है। क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है बताओ? ऐड क्या करना है सर? एबनॉर्मल लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो ऐड कर दो, और अगर एबनॉर्मल गेन है तो क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ऐड। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ये तो मैंने बता दिया था। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मैंने बताया था वन टाइम एक्सपेंस होते हैं। हमने राजेश नेगी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड क्या करवा ली है? रजिस्टर्ड करा ली है, तो हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया। जैसे हमने पासपोर्ट बनाया, तो भाई पासपोर्ट बनाने में पैसे एक ही बार खर्च होंगे, उसके बाद रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल की फीस जाती है, ठीक है सर। उसी तरीके से नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हो गए, उसी तरीके से नॉन रिकरिंग इनकम हो गई। अब भाई हमने रिलायंस के शेयर खरीदे हुए, तो हमें रिलायंस की कंपनी से क्या आ रहा है? डिविडेंड। हमें रिलायंस की कंपनी से क्या आ रहा है? डिविडेंड। तो ये हमारे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ये हमारे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए इसे क्या कर देंगे? इस इनकम को माइनस कर देंगे। उसके बाद नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज। जो इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड नहीं है?
बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे इसमें एग्जांपल मैंने दिया था आपको इंटरेस्ट का, तो हमने बैंक में पैसा क्या करवा रखा है, डिपॉजिट, उसके ऊपर हमें क्या आ रहा है, इंटरेस्ट। तो ये भी जो इनकम है ये बिजनेस से नहीं आ रहा, ये बिजनेस एक्टिविटी से ये इनकम जनरेट नहीं हो रही। जो पार्टनर को रेम्युनरेशन पे कर रहे हैं, जो पार्टनर को रेम्युनरेशन पे कर रहे हैं, इफ इट इज नॉट डिडक्टेड, अगर उसको माइनस नहीं किया हुआ तो माइनस करेंगे। जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमें हर साल पे करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम हमें क्या करना है, हर साल पे करना है, उसे भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बस एक चीज समझानी थी और वो एक चीज क्या रह गई थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बस ये समझाना बाकी रह गया। लास्ट क्लास के अंदर बाकी मैं सारा समझा चुका हूं, और मैंने कहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको क्वेश्चन की हेल्प से, क्वेश्चन करवाऊंगा उसकी हेल्प से इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे वहां पे इसको समझेंगे। क्या मुझे बताओ, सारे बच्चे एडजस्टेड प्रॉफिट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लोगे? क्या सारे बच्चे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लोगे? इतनी सारी एडजस्टमेंट किसी क्वेश्चन में नहीं आएंगी, एक दो एडजस्टमेंट आएंगी। ज्योति कह रही है यस सर, वेरी गुड। दीपांशु यस सर, बहुत बढ़िया भाई। पार्थ बहुत बढ़िया। देखो लास्ट क्लास जिसने पूरी कंप्लीट देखी है ना, ये मैं कहते ना वो डंके की चोट में बोल सकता हूं, डंके की चोट में, जिसने 2 लेक्चर देखे ना गुडविल के, जिसने 2 लेक्चर पूरे देखे गुडविल के, उस बच्चे को ये सारा समझ में आ रहा होगा, उस बच्चे को ये सारा समझ में आ रहा होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी 100%। उसके लिए भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जी, तो सारे बच्चों को ये यहाँ पे समझ में आ गया है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। चले आगे, विदिता आगे चले बेटा। चलो पार्थ, चलो भाई आगे। वीर तुम बड़े चलो। इलिस्ट्रेशन 2 डन, आगे आ जाओ। इलिस्ट्रेशन 3, अरे भाई होमवर्क दिया था, होमवर्क हो गया कंप्लीट? एक बार बताओ, होमवर्क जो दिया था वो कंप्लीट हो गया क्या? कल तक हो जाएगा भाई, कल तक। चलो जी, कल तक कंप्लीट करके मुझे भेजो, ठीक है। ये 3 वाली इलिस्ट्रेशन क्या है भाई, 3 वाली इलिस्ट्रेशन में क्या है? चलो 3 वाली इलिस्ट्रेशन करते हैं। 3 पार्टनर है यहां पे, सारा, तारा और जारा, ठीक है। प्यार से बोलेंगे STZ। और PSR क्या है भाई इनकी, चैट बॉक्स में PSR बता दो, चैट बॉक्स में PSR बता दो। ये सारे बच्चों को बताना होता है भाई, एक दो बच्चे चैट बॉक्स में बताते हैं, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। ज्योति, पार्थ, दीपांशु, विदिता कहाँ हो बच्चा? खुशी, खुशी क्या कर रहे हो बेटा? संजोक्ता, वेरी गुड। उसके बाद क्या डिसाइड हुआ भाई? डिसाइड हुआ कि हम एक नए पार्टनर को लेके आ रहे हैं, ठीक है जी। हम एक दारा को लेके आ रहे हैं, डी एक नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है भाई। और इस वजह से हम लोग गुडविल निकालने जा रहे। देखो गुडविल की वैल्यूएशन कब करनी होती है? जब हम अपना बिजनेस किसी को बेचते हैं तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, क्या बोला? किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। कोई पार्टनर रिटायर होके जा रहा होता है तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। तो दीज आर द रीजंस
दीज आर द रीजंस, ये रीजंस हैं जिस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी पार्टनर का क्या हो रहा है भाई, एडमिशन, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो हमें क्या करनी होगी, गुडविल की वैल्यूएशन करनी होगी। कह रहा है जो गुडविल वैल्यूड करोगे ट्वाइस एवरेज प्रॉफिट, वो एवरेज प्रॉफिट के क्या होनी चाहिए भाई, हाँ जी, वो एवरेज प्रॉफिट के क्या होनी चाहिए, बोलो बच्चों, वो एवरेज प्रॉफिट के क्या होनी चाहिए भाई, ट्वाइस होनी चाहिए। और हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है वो कितने साल का हमें प्रॉफिट बताया हुआ है, कह रहा है एवरेज ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज हायर, 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज हायर। तो हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 3 साल का लेना है और 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है। इन दोनों में जो क्या आएगा, हायर आएगा, वो प्रॉफिट हमें लेना है। क्या समझ में आया नालायकों? क्या करो, एक तो एवरेज प्रॉफिट निकालो, किसके बेस पे, एक एवरेज प्रॉफिट निकालो 3 साल के बेस पे। एक एवरेज प्रॉफिट किस बेस पे निकालना है, 3 साल के बेसिस पे। एक एवरेज प्रॉफिट किस बेस पे निकालना है, 4 साल के बेस पे। इन दोनों में जो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, इन दोनों में जो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, हायर आएगा। जो इन दोनों में एवरेज प्रॉफिट आएगा हायर, उसे आपने लेना है और उसकी हेल्प से आपने गुडविल निकालनी है, उसकी हेल्प से आपने गुडविल निकालनी। तो भाई ये 3 साल का प्रॉफिट लोगे, ऐड कर लोगे इसको तो 109,500 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दोगे 36,500। 4 साल का प्रॉफिट लोगे, टोटल आ जाएगा 1,51,700। ठीक है जी, 1,51,700 और डिवाइड कर दोगे 4 से तो 37,925, विच एवर इज हायर। चैट बॉक्स में बता दो हायर कौन सा आया है, एवरेज प्रॉफिट हायर कौन सा आया। चार साल वाला, वेरी गुड। खुशी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ज्योति बहुत बढ़िया। तो 4 साल का जो प्रॉफिट है वो क्या आ गया भाई, हायर आ गया। तो आपका क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ गया। जो एवरेज प्रॉफिट आपके पास आया उसको क्या करना है भाई, ट्वाइस करना था। उस एवरेज प्रॉफिट का क्या करना था, ट्वाइस। और आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू निकाल लोगे, गुडविल की वैल्यू निकाल लोगे। किसकी वैल्यू निकाल लोगे भाई, गुडविल की वैल्यू निकाल लोगे। समझ में आया या नहीं चैट बॉक्स, समझ में आया या नहीं चैट बॉक्स। चलो बच्चे कह रहे हैं यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो नालायकों। रमेश परचेज कर रहा है, किसका बिजनेस, भरत का बिजनेस। मैंने कहा था जब किसी का बिजनेस परचेज करेंगे तो गुडविल निकालनी होगी, ठीक है जी। और उसने एग्री कर लिया, रमेश ने एग्री कर लिया कि जो फर्म की गुडविल है विल बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज पे निकाली जाएगी। तो मुझे बताओ गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है। क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना गिवन है, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना गिवन है, 2। तो हमें बस क्या निकालना है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। हमें क्या निकालना है भाई, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स।
डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो पास्ट 3 इयर्स का हमें प्रॉफिट दिया है। क्या उसके अंदर एडजस्टमेंट करनी है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो हमें क्या करना होगा भाई, अपनी टेबल बनानी होगी। टेबल कैसे बनाओगे, ये सोल्यूशन में देख लो। टेबल कैसे बनाओगे, ईयर, यहाँ पे आ जाएगी एडजस्टमेंट और यहाँ निकल के आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। पहले 2019, 2020, 2021, ठीक है जी, 2021। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, इस 1 लाख के अंदर एबनॉर्मल गेन क्या है, इंक्लूड है। इसका मतलब कि ये जो 1 लाख रुपए है इसके अंदर एबनॉर्मल गेन हुआ है, वो पैसा भी इसके अंदर इंक्लूड है। अब मुझे बताओ, जब एबनॉर्मल गेन हुआ होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। भाई लॉटरी, एबनॉर्मल गेन का एग्जांपल क्या था, लॉटरी। तो लॉटरी लगने से जो हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ गया होगा। और अभिजीत ने बताया था कि लालच बुरी भला है, हमेशा बार बार लॉटरी नहीं लगती, बार बार लॉटरी नहीं लगेगी। तो मुझे बताओ, ये 10,000 रुपए को प्लस करेंगे माइनस करेंगे? ये जो 10,000 रुपए है इसे प्लस करेंगे माइनस करेंगे? प्लस माइनस। बोलो बच्चों, 10,000 रुपए को प्लस करना है या माइनस करना है भाई? प्लस करना है माइनस करना है? तो माइनस कर देंगे भाई। ये जो 10,000 रुपए है इसको क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे। उसके बाद 1,10,000 है। 1,10,000 के अंदर क्या एडजस्टमेंट कर रखी है हमने, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या था भाई, आग लग गई, फायर, जेब काट ली भाई, थेफ्ट। अब डेली डेली किसकी जेब कटती है भाई, डेली डेली थोड़ी ना जेब कटती है। तो एबनॉर्मल यहाँ पे जो एबनॉर्मल लॉस है उसका क्या करेंगे भाई, जो एबनॉर्मल लॉस है उसका क्या करेंगे भाई, जो एबनॉर्मल लॉस है उसका क्या करेंगे भाई, प्लस कर देंगे। वेरी वेरी गुड। तो एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे भाई, प्लस कर देंगे। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया कि एबनॉर्मल गेन माइनस होगा? कितने बच्चों को समझ में आ गया कि एबनॉर्मल गेन जो है वो माइनस होगा और एबनॉर्मल लॉस प्लस होगा? ज्योति को आ गया, खुशी को आ गया, और बताओ भाई, और बताओ। संजोक्ता को आ गया, वेरी गुड। दीपांशु, बहुत बढ़िया भाई। चलो पार्थ, वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ भाई, 85,000 रुपीज है, कह रहा है इसके अंदर इंक्लूड है नॉन बिजनेस इनकम। देखो नॉन बिजनेस इनकम का मतलब क्या, कि ये इनकम बिजनेस से अर्न नहीं की है। नॉन बिजनेस इनकम का मतलब क्या है, ये जो इनकम है ये बिजनेस से अर्न नहीं की है। तो भैया प्लस होगी माइनस होगी? हाँ जी, प्लस या माइनस? प्लस करेंगे माइनस करेंगे? बोलो। पार्थ कह रहा है माइनस। भाई अभी तो सोल्यूशन सामने है तो तुम लोग प्लस माइनस देख के बता रहे हो। कौन कौन सा बच्चा है जो देख के बता रहा है भाई सोल्यूशन? ये प्लस और माइनस अपने दिमाग से बता रहे हो या देख के बता रहे हो? अब मैं एक आपको थंब रूल यहाँ पे दे देता हूं, एक थंब रूल मैं यहाँ पे आप सब बच्चों को दे देता हूं। थंब रूल क्या है भाई,
अगर एबनॉर्मल गेन हो रहा है तो हमारी इनकम बढ़ गई होगी तो माइनस कर दो, एबनॉर्मल लॉस होने से हमारी इनकम कम हो गई होगी तो प्लस कर दो, फिर नॉन बिजनेस इनकम बोला है, अगेन हमारी इनकम बढ़ गई होगी तो माइनस कर दो। ये थंब रूल समझ में आया? और ये सब वर्ड क्या लिखा होना चाहिए, इंक्लूड लिखा होना चाहिए या आफ्टर लिखा होना चाहिए? क्या वर्ड लिखा होना चाहिए, इंक्लूड या आफ्टर? अगर यहां पे तीनों में क्या वर्ड लिखा होता, एक्सक्लूड, तो क्या करते? अगर एक्सक्लूड वर्ड लिखा होता तो क्या करते बताओ, चैट बॉक्स के अंदर बताओ। अगर एक्सक्लूड वर्ड लिखा होता तो क्या करते, बोलो बच्चों। अगर एक्सक्लूड वर्ड लिखा होता तो क्या करते, चैट बॉक्स में बताओ। वेरी वेरी गुड पार्थ, बहुत बढ़िया जवाब भाई। तुझे तो 100% चॉकलेट दूंगा मैं, कुछ नहीं करना था भाई। फिर नमस्ते लंदन, 1 लाख सीधे 1 लाख रुपए, 1 10 1 10 85 85, कहानी खत्म। कुछ नहीं करना था, आगे जी बात समझ में। अगर यहाँ पे एक्सक्लूड वर्ड लिखा होता तो फिर हमें कुछ नहीं करना है। समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में बता दो नालायक को। बाकी क्वेश्चन पूरा तुम लोग कर लोगे, बाकी पूरा क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे। चलें आगे, आ जाओ जी, 5वें में आ जाओ, 5वें के अंदर आ जाओ। ऐसा करो, 5th क्वेश्चन जरा खुद से ट्राई करो एक बार। एक बार 5th क्वेश्चन, जो बच्चा रिकॉर्डेड भी देख रहा है भाई, 5th क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, फिर जाके मैं करवाऊंगा। चैट बॉक्स में बता दो कौन कौन सा बच्चा ये 5th क्वेश्चन कर रहा है, चैट बॉक्स में बता दो। तो जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है भाई, बच्चे कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन कराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ये क्वेश्चन आ गया, पर फिर भी मैं करवा देता हूं, कई नालायक बच्चे होते हैं। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने कर लिया भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने कर लिया है, यहाँ पे ज्योति डन है, पार्थ डन है, खुशी डन है, ठीक है। और ये बच्चे कह रहे हैं सर हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, वेरी वेरी गुड। तो भाई हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, और ये 2018 में लिखा हुआ है कि हमने एसेट को बेचा था और उसमें प्रॉफिट हो गया। तो हमारा जब प्रॉफिट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो माइनस कर देंगे भाई। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कह रहा है जो मशीन है वो डिस्ट्रॉयड हो गई थी एक्सीडेंट से, जो मशीन है वो डिस्ट्रॉयड हो गई थी, किससे डिस्ट्रॉयड हो गई थी भाई, एक्सीडेंट से डिस्ट्रॉयड हो गई थी। एंड 30,000 रुपीज हमने राइट ऑफ कर दिए, उस लॉस को हमने पीएनएल अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया, लॉस हो गया था मतलब हमें उस एक्सीडेंट की वजह से हमें लॉस हो गया, तो लॉस को क्या कर देंगे भाई, प्लस कर देंगे। उसके बाद 2020 में क्या हुआ भाई, 2020 में इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा बता रखा है जो कि रेगुलर एक्सपेंस है, ये हर साल होता रहेगा, तो इसे भी माइनस कर देंगे बस। तो टुच्चा और गिरा हुआ क्वेश्चन था। रिकॉर्डिंग ऑन है अपनी भाई, यस। तो भाई साहब टुच्चा गिरा हुआ क्वेश्चन बहुत ही आसान, ये टेबल बनाओगे और ये टेबल बनाने के बाद भाई ये जो 6,60,000 आया है 4 से डिवाइड करोगे ये आंसर आ जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, क्वेश्चन में 3 बोला हुआ है। नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ये आंसर आ जाएगा गुडविल 4,95,000। कितने बच्चों का ये आंसर आ गया, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो कितने बच्चों का ये आंसर आ गया, चैट बॉक्स। ज्योति का आ गया, वेरी वेरी गुड, क्लैपिंग ज्योति आपके लिए बेटा, क्लैपिंग
वेरी वेरी गुड। अच्छा, ये मेरी वीडियो हैंग हो गई है। अब देखो भाई, अब देखो, अभी भी हैंग है भाई, ये क्या चक्कर है? हैंग क्यों है मेरी वीडियो? कैमरा बंद हो जा रहा है, क्या बात है भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा। विदिता डन है। चलो, मैं दिखाई दे रहा हूं तुम्हें, चैट बॉक्स में बता दो भाई, मैं नजर आ रहा हूं आपको। ये क्या हो गया? यस सर, ज्योति कह रही है यस सर, ठीक है चलो। चलो भाई चलते हैं। हाँ पी लूंगा, बढ़िया भाई। चलो इलिस्ट्रेशन 6 कौन कौन सा बच्चा कर रहा है? जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है भाई, जल्दी से इलिस्ट्रेशन 6 करो, जल्दी से फटाफट इलिस्ट्रेशन 6 करो। और मुझे चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन सा बच्चा, चैट बॉक्स में मुझे बताओ कौन कौन सा बच्चा इलिस्ट्रेशन नंबर 6 कर रहा है। आ रहा हूं निवान, आ रहा हूं बेटा। ज्योति, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है भाई उसको भी करनी है। दीपांशु, देखो जी ध्यान से। पार्थ कह रहा है यस सर, मैं देख के कर रहा हूं। नालायक, देख के नहीं करना होता। देखो जी कहानी क्या है। कितने पार्टनर है भाई? ओम, शांति, नामो, 3 पार्टनर है भाई। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई? इक्वली। खुशी कहाँ है भाई? खुशी, खुशी का भी डिस्कनेक्ट हो रहा है आजकल नेट बहुत ज्यादा, क्या बात है। इक्वली, दे एग्री टू एडमिट दे फॉर इक्वल शेयर। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। तो गुडविल की जो वैल्यूएशन हो रही है वो नंबर ऑफ ईयर जो परचेज दिए हैं भाई, नंबर ऑफ ईयर परचेज वो 4 साल दिए हुए, और हमें जो प्रॉफिट गिवन है वो 5 सालों का प्रॉफिट हमें बता रखा है। ठीक है, 5 साल का प्रॉफिट हमें बता रखा है। तो पहले एक टेबल बना लोगे बढ़िया सी, पहले एक टेबल बना लोगे बढ़िया सी, और उसमें लिख लोगे जो जो प्रॉफिट हमें गिवन है, उसमें लिख लोगे जो जो प्रॉफिट आपको क्या है, गिवन है। ठीक है सर। कहता है 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 का मतलब भाई ये वाले साल की बात कर रहा है। 1 अप्रैल 2020 ये वाले साल की बात कर रहा है। कह रहा है 5 साइकिल थी 20,000 रुपए की। ठीक है भाई, जो कि परचेज की थी। अब मुझे बताओ, अगर साइकिल परचेज की है तो ये आपकी फिक्स एसेट है या करंट एसेट है? अगर साइकिल खरीदी है तो फिक्स एसेट है या करंट एसेट है? चैट बॉक्स में बताओ, अगर साइकिल खरीदी है तो जो साइकिल आपने परचेज की है वो फिक्स एसेट है या करंट एसेट है? फिक्स एसेट है या करंट एसेट है? तो अगर फिक्स एसेट है ज्योति, अगर ज्योति फिक्स एसेट है बेटा, तो अगर साइकिल हमने खरीदी 20,000 रुपए हमने खर्च किए, क्या ये खर्चा पीएनएल अकाउंट में, क्या ये खर्चा पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा? जो साइकिल हम लोगों ने खरीदी है 20,000 रुपए की, 5 साइकिल हम लोगों ने खरीदी है, क्या ये खर्चा, क्या ये खर्चा, हाँ जी, क्या ये खर्चा
डेबिट किया जाएगा पीएनएल अकाउंट के अंदर। चैट बॉक्स में बताओ, क्या इस खर्चे को हम लोग डेबिट करेंगे पीएनएल अकाउंट में? सारे बच्चे बताओ मुझे, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ। अगर हम लोगों ने साइकिल खरीदी है और साइकिल खरीदना हमारा फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं क्या वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होते हैं? संजोक्ता, विदिता, दीपांशु, पार्थ, बोलो भाई। जब फिक्स एसेट खरीदे जाते हैं, भाई चैट बॉक्स में नहीं बोलोगे मुझे समझ में कैसे आएगा? चैट बॉक्स में नहीं बताओगे मुझे समझ में कैसे आएगा? सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ भाई। संजोक्ता, विदिता, दीपांशु, पार्थ, अगर मैं कोई फिक्स एसेट खरीद रहा हूं, अगर मैं कोई क्या कर रहा हूं भाई, फिक्स एसेट खरीद रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 5 साइकिल खरीदी है 20,000 रुपए की, तो क्या फिक्स एसेट से रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं क्या वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होते हैं? क्या उनका खर्चा पीएनएल अकाउंट में डेबिट होता है? हाँ जी, चैट बॉक्स। अरे भाई नहीं पता तो यार नो तो बोल दिया करो। मैं यहां से चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, अगर आप में से किसी को आंसर नहीं मालूम है तो नो बोल दो, मुझे बताओ तो सही एटलीस्ट। हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे। नहीं आता लिख दो सर, नहीं आता है आप बता दो, मैं बोलूंगा तो बताओगे तुम लोग। इतना बोलने के बाद 2 बच्चों ने जवाब दिया, बाकी दीपांशु सो रहा है, विदिता कह रही है सर नो सर आप बता दो, वेरी गुड। दीपांशु भाई क्या कर रहा था, सो गया था क्या? 11वीं में क्या अकाउंट्स पढ़ी भाई तुमने, मेरा नाम बदनाम करा दिया। पता नहीं क्या अकाउंट्स पढ़ के आए हो, मेरा नाम बदनाम करा दिया तुमने, पता नहीं क्या अकाउंट्स पढ़ी है भाई तुमने। मुझे बताओ, जब 11वीं में तुम्हें अकाउंट्स पढ़ाई गई थी 11th क्लास के अंदर, तो तुम लोगों को बताया गया था कि जब हम गुड्स खरीदते हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, तो गुड्स परचेज करने के सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होते हैं। बताया था नहीं बताया था? और अगर मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूं, क्या परचेज कर रहा हूं भाई, बिल्डिंग खरीद रहा हूं, एसी खरीद के लाया, अभी गर्मियां चल रही है, मैंने एसी खरीदा, और जो मैं एसी खरीद के लेके आया हूं, तो क्या वो खर्चा मैं पीएनएल अकाउंट में डेबिट करूंगा? क्या वो खर्चा मैं पीएनएल अकाउंट में डेबिट करूंगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि भाई जो एसी मैं खरीद के लेके आया हूं वो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा कि मैंने एसी खरीदा। यहाँ पे मैंने एसी की जगह क्या खरीदा है भाई, एसी की जगह मैंने यहाँ पे साइकिल 20,000 रुपए की मैंने साइकिल खरीदी है, तो वो तो मेरी एसेट है ना, वो तो मेरी क्या है, एसेट है, फिक्स एसेट, तो वो तो बैलेंस शीट में आएगी ना भाई। जो फिक्स एसेट बैलेंस शीट में आती है उनका डेप्रीसिएशन आता है ना, यहाँ पे उनका यहाँ पे क्या आता है भाई, डेप्रीसिएशन, तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन आएगा ना उसका। सारे बच्चों को ये कहानी समझ में आ रही है? सारे बच्चों को ये कहानी समझ में आ रही है? जब भी आप फिक्स एसेट परचेज करोगे, जयकारा लगाओ कि जब जब हम लोग फिक्स एसेट परचेज करेंगे, जब जब हम लोग फिक्स एसेट परचेज करेंगे, तो उससे रिलेटेड खर्चे
उससे रिलेटेड खर्चे हमेशा 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 बैलेंस शीट के अंदर आते हैं और उसका डेप्रीसिएशन पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं। उसका डेप्रीसिएशन कहां आता है? पीएनएल अकाउंट के अंदर। जहां बैठे हो वहीं बैठ के एक बार बोल लो कि फिक्स एसेट से रिलेटेड खर्चे सारे के सारे बैलेंस शीट में आते हैं और उससे रिलेटेड जो डेप्रीसिएशन होगा वो पीएनएल अकाउंट में आएगा। क्या मैं बोल सकता हूं फिक्स एसेट का जो एक्सपेंस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्या मैं बोल सकता हूं जो फिक्स एसेट के ऊपर खर्चा किया जा रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर which are not incurred हाँ जी which are not incurred day to day activities of a business, या सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर which are not incurred on regular basis। देखो भाई खर्चे दो ही होते हैं हमारे पास, एक्सपेंस दो ही होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो विद इन 1 ईयर किया जाता है, और ये रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस होता है। रिकरिंग मतलब भाई जो हर साल होता रहेगा। मुझे बताओ जो कोचिंग सेंटर राजेश नेगी क्लासेस मैंने लिया था, क्या मुझे वहां पे हर महीने का रेंट देना होगा या नहीं देना होगा? बताओ, क्या मुझे हर महीने रेंट पे करना होगा नहीं करना होगा? वहां पे बोलो ना चैट बॉक्स के अंदर। क्या मुझे बिजली का बिल देना होगा या नहीं देना होगा? हर महीने बिजली का बिल आएगा भाई, मुझे पे करना होगा या नहीं करना होगा? बोलो। यस, संजोक्ता करी यस बेटा, पी रहा हूं। क्या मुझे मान लो वहां पे स्टाफ है, क्या मुझे स्टाफ की सैलरी पे करनी होगी नहीं करनी होगी हर महीने? क्या मुझे हर महीने स्टाफ की सैलरी पे करनी होगी या नहीं? यस। तो मेरे भाई कुछ ऐसे खर्चे हैं आगे ईटीसी, मेरे कुछ ऐसे खर्चे हैं जो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस है। रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस है मतलब जो भाई विद इन 1 ईयर, ये हर महीने ये खर्चे क्या है मेरे होने ही होने। और छोटे मोटे खर्चे ने भाई रिफ्रेशमेंट के, कभी चॉकलेट खरीद ली मैंने, ठीक है ना, कभी हमने छोटी सी पार्टी कर ली, पिज्जा बर्गर, ठीक है भाई, पेटीज, क्या बोलते हैं उसको, पेस्ट्री, तो ये सब भाई हमने खा लिया। अभी तो 1 साल तक खा नहीं सकते, तो हम लोगों ने क्या ये खा लिया, तो वो सारे भी छोटे मोटे खर्चे इसमें आ जाएंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है भाई? मैंने एसी खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। मैंने लिखने के लिए लैपटॉप परचेज किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या कोई भी मैं एसेट परचेज कर रहा हूं जिसकी जो लाइफ है, उस एसेट की जो लाइफ है वो मोर देन क्या है भाई? 1 ईयर। वो मोर देन क्या है? 1 ईयर। तो जिस एसेट की लाइफ मोर देन 1 ईयर होगी वो एक्सपेंस कौन सा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर विच आर incurred डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है बिजनेस की, उसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर विच आर नॉट incurred डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। They are incurred for long term purpose which may be more than 1 year, and such as purchase of fixed assets like building, plant, मशीनरी के अंदर भाई एसी, लैपटॉप, ये सब आ गया। मुझे बताओ पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? और बैलेंस शीट के अंदर आएंगे ये खर्चे, और ये खर्चे आएंगे पीएनएल अकाउंट में। ये खर्चे पीएनएल अकाउंट में डेबिट, और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड। पहले मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया?
दीपांशु तुमने तो नाम डुबा दिया भाई, तेरे को तो पीटूंगा मैं। तेरी तो पिटाई करेंगे भाई दीपांशु। पूरी 11वीं पढ़ा दी तुम्हें, इतना कुछ पढ़ाया तुम्हें 11th क्लास के अंदर, और तुम्हें आता कुछ नहीं है। तुम मजे ले रहे हो बस ऑनलाइन क्लास के अंदर। भाई पढ़ लो, क्यों मेरा नाम खराब कर रहे हो यार। अब ये बताओ दीपांशु भाई, पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? चैट बॉक्स में बता दो भाई ईमानदारी से। ये टाइम पास नहीं चलेगा भाई, किसी बच्चे का टाइम पास नहीं चलने वाला भाई। दीपांशु कह रहा है सर मैं तो पढ़ ही रहा हूं। अरे भाई दीपांशु कहां पढ़ रहे हो भाई? अभी टेस्ट होगा, पता लग जाएगा। अगले हफ्ते टेस्ट होना है भाई, अगले हफ्ते टेस्ट होगा, पता लग जाएगा। विदिता बहुत अच्छा लगा बेटा, पढ़ेंगे सर, वेरी वेरी गुड। दीपांशु तैयार रहे भाई, दीपांशु ही नहीं सारे बच्चे तैयार रहे। नेक्स्ट वीक में टेस्ट होने वाला है भाई, तैयार रहना। सर कौन से चैप्टर का लोगे? बता दूंगा भाई, बता दूंगा। दीपांशु क्लास के बाद भाई जरा मुझे कॉल करो, बात करते हैं जरा तुमसे। चलो आगे चलते हैं भाई, इज्जत का सवाल है यार, यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा। क्वेश्चन क्या है भाई? 12वीं क्लास पूरी जिंदगी काम आनी है। तो 20,000 रुपए का जो खर्चा हुआ, 20,000 रुपए का जो खर्चा हुआ, वर परचेज रॉन्गली डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। क्या बात है भाई, हमने इसे ट्रैवलिंग का खर्चा मान लिया। साइकिल खरीद के लेके आए 20,000 रुपए की, हमने इसे ट्रैवलिंग के खर्चे के अंदर डेबिट कर दिया। ट्रैवलिंग का जो खर्चा है मुझे बताओ, मुझे सारे बच्चे बताओ, जो मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा है, जो मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? जो मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा है, जो मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा है वो मेरा क्या है भाई? जो मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा है वो मेरा क्या है? हाँ जी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेरा क्या है? बोलो बच्चों। भाई मुझे बताओ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्लास लेने आता हूं, मान लो कि मैं रहता द्वारका हूं और तुम्हारी क्लास लेने के लिए आता हूं, तो मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा होता होगा नहीं होता होगा? अच्छा, मैं अपने सेंटर पे राजेश नेगी क्लासेस जो मेरा सेंटर है, मैं वहां पे क्लास लेने आता हूं। मान लो मैं बाइक से आता हूं, मान लो मैं कार से आता हूं, तो क्या मुझे बताओ, मेरी कार, मेरी बाइक पानी से चलती है? कार और बाइक बताओ बच्चों, पानी से चलती है? बताओ। दीपांशु कह रहा नहीं, ज्योति कह रही है नहीं। तो भाई मुझे बताओ, मेरा खर्चा होगा ही नहीं होगा? फ्यूल एक्सपेंस होंगे या नहीं होंगे? तो मेरे फ्यूल एक्सपेंस होंगे, मतलब कि जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो रेवेन्यू नेचर है, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यस और नो? और साइकिल खरीदना, जो मैं साइकिल परचेज कर रहा हूं, जो मैंने साइकिल परचेज की है, मुझे बताओ, जो मैंने साइकिल परचेज की है मुझे बताओ, वो मेरा कौन सा एक्सपेंस है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। साइकिल खरीदना मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या यहां पे गलती हो गई नहीं हो गई? हमने साइकिल परचेज की, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और हमने इसको कहां कर दिया? हमने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। हमने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, मतलब कि हमने इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। हमने इसे क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या मैं बोल सकता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्या मैं बोल सकता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सही हुआ या गलत हुआ? चैट बॉक्स में बताओ, सही हुआ या गलत हुआ?
बताओ जी। चैट बॉक्स में बताओ सही हुआ या गलत हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। आपके फादर, आपके पापा जी एसी खरीद के लेके आते हैं। आपके पापा जी एसी खरीद के लेके आते हैं। अब मुझे बताओ, जो वो एसी खरीद के लेके आए हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? पापा जी ने जो एसी खरीदा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? बोलो भाई, बोल ही नहीं रहे। ज्योति का जवाब आया, बस ज्योति का जवाब आया है, बाकी कोई बच्चा नहीं बोल रहा। बोलो बच्चों। वेरी गुड दीपांशु। तो कौन सा खर्चा है भाई? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा खर्चा है जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। चार्जर ही खत्म हो गया भाई। तो कौन सा खर्चा है भाई? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कहानी कुछ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा खर्चा है भाई? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितने बच्चों को ये समझ में आया? चैट बॉक्स में जरा मुझे बताओ, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अब अगर मान लो ज्योति, दीपांशु, बेटा अगर मान लो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हो, मुझे बताओ अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेंगे, अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेंगे तो इसमें मिस्टेक क्या होगी? चैट बॉक्स के अंदर कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसके अंदर मिस्टेक क्या होगी? अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेंगे तो इसके अंदर मिस्टेक क्या होगी? हाँ जी, इसके अंदर क्या मिस्टेक होगी? बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर इसके अंदर क्या मिस्टेक होगी? भाई नहीं आता तो बोल दो सर हमें नहीं आ रहा, क्योंकि यही तो पॉइंट है जो आपको सिखाना है। यही पॉइंट है जो आप लोगों को सिखाना है। तो पार्थ ने बता दिया। विदिता, संजोक्ता, बोलो बेटा, बोलो भाई, बोलो बोलो बच्चों। अरे यार ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या मान रहे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या मान रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ना जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर बताना, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर बताना, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे आता है? बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे आता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पर आता है? कोई बता ही नहीं रहा भाई। नहीं आता ये भी बता दो, तुम्हें पता ही नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां लिखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां आता है भाई? बताओ क्या चक्कर है ये? बच्चों जल्दी बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पर आता है?
अरे एक बार बताओ यार, सो रहे हो क्या? है, मैं टाइम पास कर रहा हूं यहाँ पे। ये मैंने क्या यहाँ पे फारसी लिखी है, उर्दू में लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ भाई, ये क्या लिखा हुआ है मैंने? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे आएगा? पार्थ, दीपांशु क्या हो गया भाई? ज्योति बता रही है बैलेंस शीट में आएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पे आते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पे आता है भाई? एक बच्चा है क्लास के अंदर जो बता रहा है ज्योति, एक बच्चा है जो क्लास में बता रहा है, वो है ज्योति। और ये जवाब भी ज्योति ने दिया है कि सर पीएनएल अकाउंट के अंदर। चलो दोबारा पूछते हैं इनसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे आएगा? अब ज्योति के अलावा बाकी बच्चे जवाब देंगे। पार्थ, विदिता, दीपांशु, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां लिखते हैं भाई? वेरी गुड, संजोक्ता ने बताया, वेरी वेरी गुड, बैलेंस शीट के अंदर। भाई सो गए हो क्या तुम लोग? और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पे आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से अकाउंट में आता है? वेरी गुड विदिता, पीएनएल अकाउंट के अंदर। अब मुझे ये बताओ नालायकों, मुझे ये बताओ नालायकों, अगर अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को, अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लूंगा, अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लूंगा, तो उस केस के अंदर आपको नहीं लग रहा कि जो मेरा प्रॉफिट है, जो मेरा प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा या ज्यादा? अगर मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, अगर मैंने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा या ज्यादा? चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में बताओ, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? बताओ भाई चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी बताओ मुझे। भाई ऐसा करो, कटोरी में पानी ले लो, कहे चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, कटोरी में पानी लो, डुबकी लगा लो उसमें। क्लास खत्म होने के बाद मम्मी को बोलना, मम्मी जरा एक कटोरी में पानी दे दो, डुबकी लगानी हमें, सर ने बोला है। नालायकों, खर्चे खर्चे, अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानूंगा, तो मेरा प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा? मेरा प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा? मुझे बताओ, कम नहीं हो जाएगा मेरा प्रॉफिट? खर्चे डेबिट में आते हैं या क्रेडिट में आते हैं? खर्चे डेबिट में आते हैं, क्रेडिट में आते हैं? कौन सी दुनिया में हो भाई? यस सर, कम हो जाएगा। अब ज्योति को समझ में आ गया, कम हो जाएगा। कितनों को समझ में आ गया जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। जो बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है भाई, ये ढंग से देख लो, ये रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है इस चैप्टर की। ये टीचर गधे की तरह रटवा देते हैं। अब गधे की तरह क्या रटवाते हैं वो अभी आपको बताता हूं। गधे की तरह क्या रटवाते हैं वो अभी आपको बताता हूं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। हमारा साइकिल में कितने का खर्चा हुआ? 20,000 रुपए का खर्चा हुआ। तो हमने पीएनएल अकाउंट में, और ये है हमारी बैलेंस शीट, तो हमारा साइकिल में खर्चा कितना हुआ था? 20,000। और हमने उस खर्चे को क्या कर दिया भाई? ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, और पीएनएल अकाउंट में वो डेबिट कर दिया 20,000 रुपए। अब मुझे बताओ, ये हमने सही किया या गलत किया? ये हमने सही किया या गलत किया? बताओ चैट बॉक्स में, सही किया या गलत किया? हमारा जो ये खर्चा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और हमने इसे क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने इसे क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई एक ही बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, ज्योति, बाकी के बच्चे भी बता दो भाई चैट बॉक्स के अंदर।
वेरी गुड दीपांशु, बहुत बढ़िया बेटा। तो हमने गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि भाई अगर मैं इसे 20,000 रुपए को मैं अगर पीएनएल अकाउंट में लिखता हूं, अगर मैं इसे पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट कर रहा हूं, तो उससे जो मेरा प्रॉफिट होगा, उससे जो मेरा प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 20,000 रुपए से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 20,000 रुपीज से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? संजोगता कम हो जाएगा बेटा। पार्थ, मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब मान लो कि ये मेरा प्रॉफिट यहाँ पे जो लिखा है वो 50,000 लिखा है। अगर मैं ये 20,000 रुपए डेबिट नहीं करता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? चैट बॉक्स में बताओ। अगर मैं ये 20,000 रुपए डेबिट नहीं करता, अगर मैं ये 20,000 रुपीज डेबिट नहीं करता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? हाँ जी, मेरा प्रॉफिट कितना होता है? इससे पता लग गया। देख लो तुम्हारे दिमाग में ना भूसा भरा हुआ है, भूसा, गार्बेज। भाई तुम अपना दिमाग साफ करवा लो, मुझे बड़ी स्मेल आती है फिर ऐसे। ये जो आंसर लिख के बता रहे हैं 30,000 रुपए, ये गलत है नालायकों। मैं कह रहा हूं जो मेरा प्रॉफिट है वो 50,000 है, और मैंने गलती क्या कर दी है? 20,000 रुपए मैंने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट कर दिया है। पीएनएल अकाउंट के अंदर, पीएनएल अकाउंट के अंदर मैंने 20,000 रुपए ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है। तो मुझसे पहले तो गलती हो गई, तुम सबने माना कि मुझसे गलती हो गई। तो भाई अगर ये गलती नहीं होती, अगर हम इसे डेबिट नहीं करते, अगर हम इसको 20,000 रुपए को डेबिट नहीं करते तो हमारा प्रॉफिट कितना आता? 70,000 रुपए नहीं आता नालायकों। इसका मतलब कि हमारा प्रॉफिट 70,000 रुपए रहा होगा। हमारा जो प्रॉफिट है वो 70,000 रुपए रहा होगा। कितना प्रॉफिट हमारा रहा होगा नालायकों? हाँ जी, हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना रहा होगा? 70,000 रुपए। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 70,000 रुपए रहा होगा। वो तो हमने क्या कर दिया? ये गलती कर दी, 20,000 रुपए हमने डेबिट कर दिया, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया भाई? 50,000। जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया? 50,000 हो गया। बात समझ में आ रही है? पहले चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आया, कितने बच्चों को समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? प्रॉफिट होना चाहिए था 70,000, और जो ये गलती हो गई है, ये 20,000 रुपए यहाँ पे लिखने चाहिए थे, साइकिल के खर्चे 20,000 रुपए। ये 20,000 रुपीज यहाँ पे लिखना चाहिए था, और इस 20,000 रुपीज का यहाँ पे क्या आना चाहिए था? डेप्रीसिएशन। इस 20,000 रुपीज का यहाँ पे क्या आना चाहिए था? डेप्रीसिएशन। अब मुझे बताओ, ये जो हमने साइकिल खरीदी है, ये 1 अप्रैल को खरीदी है। 1 अप्रैल को हमने ये साइकिल परचेज की 2020 में। 20,000 रुपए की हमने खरीदी। तो भाई इनके ऊपर जो डेप्रीसिएशन लगेगा 31 मार्च 2021, तो 31 मार्च 2021 को जो डेप्रीसिएशन लगाएंगे, तो डेप्रीसिएशन का जो टाइम पीरियड है, डेप्रीसिएशन का जो टाइम पीरियड है बताओ वो क्या है? डेप्रीसिएशन का टाइम पीरियड बताओ, डेप्रीसिएशन का टाइम पीरियड बताओ भाई। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक क्या टाइम पीरियड है? पूरे 1 साल का, पूरे 1 ईयर का डेप्रीसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा? पूरे 1 ईयर का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे? डेप्रीसिएशन क्या रेट है? 25 अपॉन में 100। और भाई 1 ईयर को, 1 ईयर का मतलब क्या? 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 5,000 रुपए पर एनम डेप्रीसिएशन आ जाएगा। 5,000 रुपए पर एनम डेप्रीसिएशन आ जाएगा। चैट बॉक्स में बताओ ये समझ में आया या नहीं? जल्दी से सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता दो ये समझ में आया या नहीं।
सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो भाई 5,000 रुपए यहाँ पे क्या होने चाहिए थे, डेबिट। और उस 5,000 रुपए को डेबिट करने के बाद, उस 5,000 रुपए को डेबिट करने के बाद, अगर ये 5,000 रुपए यहाँ पे डेबिट होंगे, तो ये जो हमने हमने अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया था, कितने से बढ़ा दिया था, 70,000 रुपीज से हमने अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया था। तो अब क्या करेंगे भाई, 5,000 रुपए और क्या कर देंगे, 5,000 रुपए और क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहा हूं, जो पीएनएल अकाउंट के अंदर डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहा हूं, इस कारण से अब हमें अपना प्रॉफिट कम करना चाहिए या ज्यादा करना चाहिए, बताओ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में बताओ, डेप्रीसिएशन की वजह से हमें अपना प्रॉफिट अब कम करना चाहिए या ज्यादा करना चाहिए, कम या ज्यादा। कम करना है भाई, ज्यादा करना है? ये पार्थ कह रहा है ज्यादा करना है। अरे यार पगला गया ये। कम करना है, वेरी गुड दीपांशु, बहुत बढ़िया भाई। अबे नालायक, डेप्रीसिएशन जब चार्ज होगा तो प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा? जब डेप्रीसिएशन लगाया जाएगा पीएनएल अकाउंट में, 11वीं क्लास में क्या अकाउंट्स पढ़ी है भाई, जब पीएनएल अकाउंट के अंदर डेप्रीसिएशन लगाया जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना अपना। प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा अपना, कम हो जाएगा। अब तुम पहले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन के अंदर आ जाओ तुम लोग। जो 31 मार्च, अब क्वेश्चन में आ रहा हूं, हाँ 31 मार्च 2000 क्या दिया हुआ है भाई, 20, 2020 लिखा है, क्या लिखा है, 2021 लिखा है। तो 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021, कुछ भी नहीं स्टडी करी। अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं पार्थ, डरना मना है बेटा। तो 31 मार्च 2021 है बेटा। 31 मार्च 2021 को मुझे बताओ क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है? क्वेश्चन में बताओ मुझे, प्रॉफिट बताया है या लॉस बताया है? वेरी गुड पार्थ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। लॉस बता रखा है, कितने का लॉस है भाई, 1,20,000 का लॉस बता रखा है। लॉस का मतलब जो फिगर है वो माइनस की है, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट का मतलब ही क्या है, माइनस की है। तो 1,00,000 रुपए, 1,20,000 रुपए माइनस दिया हुआ है। अब भाई हमारा जो साइकिल का खर्चा है वो कितना हुआ था, 20,000 रुपए। साइकिल का जो हमारा खर्चा था वो कितना हुआ था, 20,000। हमने इस खर्चे को क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये खर्चा क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस और नो, यस और नो? अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया हमने, तो हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। तो गलती कैसे सुधारेंगे भाई, इसको प्लस करके, वो 20,000 रुपए प्लस कर देंगे, गलती सुधर जाएगी। और उस 20,000 रुपए के ऊपर क्या चार्ज कर लेंगे, डेप्रीसिएशन। उसको क्या कर देंगे, डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे। और डेप्रीसिएशन हम लोगों ने निकाला 20,000 मल्टीप्लाई में 25% मल्टीप्लाई में 1, 5,000 रुपए पर एनम का डेप्रीसिएशन आ गया भाई। तो ये 5,000 रुपए माइनस हो जाएगा और 20,000 रुपए प्लस हो जाएगा। तो यहां पे कर दो, यहां पे कर दो प्लस 20,000 और माइनस 5,000। बताओ जी कितना आंसर आ जाएगा, बताओ जी कितना आंसर आएगा?
भाई चैट बॉक्स में बता दो, भला होगा तुम्हारा। कितना आंसर आ जाएगा चैट बॉक्स में बता दो भाई। तुम्हारा तो दिमाग, बैटरी भाई पूरी गुल हो चुकी है तुम लोगों की। तुम लोगों की जो बैटरी है ना भाई, वो पूरी गुल हो चुकी है, गुल। बैटरी गुल हो चुकी है भाई तुम लोगों की। भाई ये माइनस है ना, लॉस का मतलब क्या होता है, माइनस। लॉस का मतलब क्या होता है, माइनस। 1,20,000 रुपये माइनस है और उसमें 20,000 रुपये प्लस है, तो कितना हो गया भाई ये कितना हो गया भाई, इतना करके कितना हो गया, ये हो गया भाई। इतना किया तो कितना हो गया, माइनस में आ जाएगा 1,00,000, माइनस में आ जाएगा 1,00,000, ये माइनस में आ जाएगा 1,00,000, माइनस के अंदर आ जाएगा 1,00,000। अब माइनस का 5,000 रुपये दिया है, माइनस का क्या दिया हुआ है भाई, 5,000 रुपये। तो भाई ये माइनस में फिगर नहीं आ जाएगी, माइनस 1,05,000 नहीं हो जाएगा ये। और माइनस का मतलब क्या है भाई, ये लॉस है। माइनस का मतलब ये क्या है, लॉस है। हाँ जी, बोलो जरा चैट बॉक्स के अंदर, ये समझ में आया या नहीं आया। चैट बॉक्स में बताओ जरा, समझ में आया या नहीं आया, बताओ जरा चैट बॉक्स के अंदर। पार्थ को समझ में आ गया, ज्योति को आ गया, दीपांशु को आ गया, संजोक्ता को आ गया, विदिता, विदिता को आ गया, खुशी, खुशी को आ गया समझ में। बुक में चेक करो, 1,05,000 आ रहा है लॉस। बुक के अंदर चेक करो, 1,05,000 रुपए का लॉस आ रहा है। यस सर, वेरी गुड। अब देखो भाई, आपको क्या करना है, मैंने आपको एक चीज बोली थी, क्या बोला था मैंने आपको, मैंने कहा था जब क्वेश्चन आएगा, जब वो शुभ घड़ी आएगी तो मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगा। 5वां पॉइंट, ये 5वां पॉइंट मैंने बोला था आपको, कब समझाऊंगा भाई, क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा। क्या यहाँ पे बोला है कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या कर लोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर लोगे, तो जितना पैसा आपने एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर लिया है उसे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, उसे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। और उसका जो डेप्रीसिएशन होगा, वो यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लेना डेप्रीसिएशन इफ एनी। ये मैंने बोला था, ये हमें चार्ट बनाना है पूरा। जो बच्चा सबसे बढ़िया चार्ट बनाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने का, उसको भी चॉकलेट मिलेगी भाई, उसको भी चॉकलेट मिलेगी। तो ये चार्ट बनाना है भाई बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। लास्ट क्लास के अंदर मैंने ये सारी चीजें आपको सिखाई थी, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी थी। अब वो पता नहीं कहाँ होगा भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ट बनाया था ये वाला, तो ये चार्ट आप लोगों को कंप्लीट करना है, सारे बच्चों को ये चार्ट क्या करना है भाई, कंप्लीट करना है, ठीक है। और मैंने आपको ये क्लोजिंग स्टॉक का भी चार्ट बनवाया था, ये चार्ट सबको आता है। ओपनिंग स्टॉक का भी चार्ट बनवाया था, हाँ जी ये आता है सबको। इसी तरीके से एक चार्ट और ऐड कर लो, इसी तरीके से एक चार्ट और ऐड कर लो, और उस चार्ट में क्या लिखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो भाई उस केस में करना क्या है,
आपने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है और दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन कौन सा बच्चा ये चार्ट बना रहा है भाई साथ के साथ? जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है भाई बना लो, साथ के साथ बना लो। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसे ऐड कर दोगे, उसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। किस नाम से लेस करना है? डेप्रीसिएशन। किस नाम से लेस करना है? डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन निकालने का क्या तरीका होता है भाई? डेप्रीसिएशन निकालने का क्या तरीका होता है? हाँ जी, अमाउंट ऑफ एसेट, अमाउंट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई में रेट, मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में टाइम। आपके पास डेप्रीसिएशन आ जाएगा पर एनम। आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? डेप्रीसिएशन निकल के आ जाएगा पर एनम। तो यहाँ पे 20,000 रुपए हमने प्लस कर दिए थे और डेप्रीसिएशन की अमाउंट आई थी 5,000 रुपए, वो हमने माइनस कर दी थी। तो बहुत ही आसान है, जब भी क्वेश्चन में ऐसा हो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है, तो जो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है उसे ऐड कर दो और कैपिटल वाले को लेस कर दो। अब ये बता दो, ये पूरा करक्स है भाई, ये पूरी फाइनल एक समरी है। ये बता दो, ये पॉइंट सबको समझ में आ गया या नहीं आ गया? चैट बॉक्स में बता दो सारे बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया या नहीं? ज्योति को आ गया, दीपांशु को आ गया, संजोक्ता को आ गया। वेरी वेरी गुड, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा संजोक्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदिता को आ गया, बहुत बढ़िया। पार्थ को आ गया भाई। मजा आया या नहीं आया बताओ? एक लाइन में मैं ये आपको बता सकता था कि बेटा कभी भी ऐसा हो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लें, तो आप लोग करना क्या? आप लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ऐड कर देना और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका डेप्रीसिएशन माइनस कर देना, कहानी खत्म। जब भी ऐसा होता क्वेश्चन के अंदर, तो मैं आपको बोलता कि जो क्वेश्चन में लिखा है कि हमसे गलती हो गई है, जो क्वेश्चन में लिखा है कि हमसे गलती हो गई है, उस पैसे को ऐड कर देना और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करना और उसको क्या करना? डेप्रीसिएशन को लेस कर देना। मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगता और आपको समझ में आ जाता, मतलब कि रट्टा मार लेते आप लोग। तो ये काफी बच्चों को मजा आ गया, ज्योति को, पार्थ को मजा आ गया। तो यहाँ पे संजोक्ता, विदिता बेटा, यहाँ पे खुशी, एक ही पॉइंट है यहाँ पे। दीपांशु, एक ही पॉइंट है यहाँ पे। इतना टाइम इसलिए डिवोट किया कि भाई ये 12th क्लास की पढ़ाई है, पूरी लाइफ आपको ये काम आनी है, पूरी जिंदगी भर आपको ये काम आएगा। तो मैं एक लाइन में आपको बोल सकता था कि जो ये 20,000 रुपए का खर्चा हमने गलती से डेबिट कर दिया है, इसको प्लस कर देना और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करना और डेप्रीसिएशन को क्या करना? माइनस कर देना। डेप्रीसिएशन को क्या करना? माइनस कर देना और आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी। आपकी क्या निकल के आ जाएगी? गुडविल निकल के आ जाएगी। बस कहानी खत्म। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। इतना तो मिवान को भी आता है नालायकों, देख लो। गुड मिवान, वेरी गुड। अब भाई ये सब कुछ करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे और एवरेज प्रॉफिट आने के बाद नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका गुडविल का आंसर आ जाएगा। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो और यहाँ पे रिकॉर्डिंग में भी डाल देते हैं। जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है, तो यहाँ पे पार्थ को मजा आ गया, संजोक्ता को मजा आ गया, खुशी, विदिता, ज्योति, तो इन सारे बच्चों को देख लो बेटा, मजा भी आया, समझ में भी आ गया। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। टेक्निकल था, टाइम तो लगना था भाई। एक क्वेश्चन और कर लें, देखते हैं 7वां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लें या होमवर्क दूं? हाँ जी, एक क्वेश्चन और करें या होमवर्क दूं? खुशी कह रही है सर होमवर्क दे दो, ज्योति कह रही है होमवर्क दे दो, पार्थ कह रहा है होमवर्क दे दो, संजोक्ता, कभी तुमने बोला है, तुम में से कभी किसी ने बोला है सर पढ़ा लो? तुम में से कभी किसी ने बोला है सर पढ़ा लो?
मेरा मन था आज मैं 10 बजे तक क्लास लूं, आज मेरा मन था 10 बजे तक क्लास लूं। तुम नालायक अकाउंट्स की प्रैक्टिस करोगे या नहीं करोगे? मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं तुम्हें, सारी प्रैक्टिस मैं ही करवा देता, सारे सॉल्व्ड सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन मैं करवा देता आज, तुम्हारे बल्ले बल्ले। तुम में से कभी कोई नहीं बोलता सर पढ़ा दो, और हमेशा कहते हो सर होमवर्क दे दो, होमवर्क तुम कंप्लीट करते नहीं हो। अब कसम खाओ, कौन कौन सा बच्चा होमवर्क कंप्लीट कर कर भेजेगा? कसम की कसम से खाना, अपनी बात से मुकरना मत। चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ कौन कौन सा बच्चा होमवर्क कंप्लीट कर कर भेजेगा, पहले बताओ। पार्थ भेज देगा, वेरी गुड। तो एक ही बच्चा भेजने वाला है, ज्योति भेज देगी, क्या बात है भाई, गुड। बहाने मत मार देना भाई कोई, ठीक है, बहाने मत मार देना। बस 2 ही बच्चे भेजने वाले हैं, दीपांशु भेजेगा भाई। और जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं भाई, ये जो बच्चे लाइव ले रहे हैं ये तो बहुत बढ़िया बात है, जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं भाई, तुम लोग भी क्लास देखने के बाद अपना होमवर्क कंप्लीट कर कर मुझे भेजो, ठीक है। तो यहाँ पे बस क्लास खत्म कर रहे हैं, सुन लो अनाउंसमेंट, सुन लो। इलिस्ट्रेशन 7 होमवर्क है, अभी खत्म कर लेना भाई, इलिस्ट्रेशन 7 अभी खत्म कर लेना। बस मैं ऐसे ही बता रहा हूं, देखो एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन जल्दी बताओ, प्लस माइनस, एबनॉर्मल गेन प्लस माइनस जल्दी बताओ। ये क्विक फायर क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी बताना है चैट बॉक्स के अंदर। हाँ, एबनॉर्मल गेन क्या होगा भाई? प्लस माइनस, माइनस माइनस, वेरी गुड। एबनॉर्मल लॉस प्लस, ये देखो कार खरीदी है 50,000 की, गलती से डेबिट कर दिया, तो भाई जो गलती होगी उसको प्लस, इसका डेप्रीसिएशन माइनस, हो गया क्वेश्चन। हाँ, टुच्चा गिरा हुआ। लॉलीपॉप क्वेश्चन, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप मिवान, यहाँ पे लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये। हाँ, एक बार मिवान भी बोलना चाहता है कि ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। मिवान बता दो बच्चों को कैसा क्वेश्चन है, बोल दो। नहीं नहीं, ऐसे बता दो बच्चों को, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बोलो। ऐसे बोलना था ना आपको कि ये क्वेश्चन लॉलीपॉप है, लड्डू है, ठीक है भाई। तो ये मैंने ही करवा दिया, वैसे होमवर्क है आपका, घर से करोगे आप। और नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब कि जो क्लास कल होगी, कल शाम को मिलेंगे हम लोग 6 बजे, कल शाम को 6 बजे अकाउंट्स की क्लास होगी भाई। और ये वाला जो मेथड है भाई, वेटेड वाला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हम लोग करेंगे, ठीक है। और मुझे ये बताओ, होमवर्क दे दूं, और होमवर्क दे दूं भाई तुम्हें? और पार्थ कह रहा है सर मत दो, नहीं भाई होमवर्क तो देना पड़ेगा ना भाई, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। लास्ट टाइम कितने क्वेश्चन दिए थे ये? 8, 9, 10, कितने दिए थे ये? तो ये 11 कर लेना भाई। ज्योति बताएगी, ज्योति को पता होगा, लास्ट टाइम पे 10 तक दिए थे ये, 8 दिए थे, 8। तो भाई 9 करो, 10 करो। ये देखो एबनॉर्मल गेन क्या होगा भाई? एबनॉर्मल गेन मन में आ रहा है भाई प्लस पर माइनस, एबनॉर्मल लॉस मन में आ रहा है माइनस पर प्लस, आ गया इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा आ गया भाई, ठीक है, खर्चा माइनस। सर यहाँ पे तो एक्सक्लूड लिखा है, नाउ इंश्योर्ड लिखा है नालायक, अब इंश्योर्ड करवाया है, ठीक है, ऐसे ही बता दिया मैंने। तो ये यहाँ पे देख लो, 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, कार खरीदी थी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया भाई, इसको प्लस, इसका डेप्रीसिएशन माइनस, कहानी खत्म भाई। बहुत टुच्चे गिरे हुए। प्रॉफिट आपके मन में आ रहा है प्लस तो माइनस, लॉस तो प्लस, ठीक है ना भाई। तो बड़ा आसान है। तो 11वां भी होमवर्क, 12वां भी होमवर्क भाई, क्वेश्चन नंबर 12 भी होमवर्क। बस ये 12 तक होमवर्क है भाई। सर ये होमवर्क कब तक कंप्लीट करना है भाई? संडे तक। दिल खुश हो गया भाई, संडे तक कंप्लीट करना है। आप कितने बच्चे हैं संडे तक कंप्लीट कर देंगे? ज्योति खुशी कह रही है यस सर, संडे तक कंप्लीट हो जाएगा। रुक जाओ, रिकॉर्डिंग कर लूं तुम्हारी, फिर तुम अपनी बात से मुकर जाओगे। संडे तक कंप्लीट करना है, संडे तक बोल दिया है। खुशी ने बोला, पार्थ ने बोला, ज्योति, संजोगता, दीपांशु,
विदिता, इन बच्चों ने बोल दिया। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं भाई, तुम लोग भी संडे तक कंप्लीट कर कर भेजो, संडे तक कंप्लीट कर कर भेजो। तो आज के लिए इतना ही। और विदिता, विदिता बेटा वो ग्रुप के अंदर मैसेज डाल देना, कल 6 बजे अकाउंट्स की क्लास है, ठीक है। और बच्चे अपना बैकअप क्लासेस पूरा कंप्लीट करेंगे जिन बच्चों ने क्लासेस मिस की है। चलो जी, ओके बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे भाई, ठीक है, चलो।